प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक लेटर पेड जारी हुआ है। ट्विटर अकाउंट से एक ऐसा संदेश जारी हुआ है जिसको सुनने के बाद भक्तों के चूल्हे हिल गए हैं, भक्तों में खलबली मच गई है। जी हाँ दोस्तों, क्या है ऐलान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भूमि पूजन और बाबरी मस्जिद के ऊपर क्या कहा, लेटेस्ट ट्वीट के जरिए उन्होंने क्या संदेश मुसलमानों को दिया, इसका जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि जो कुछ हुआ नीति है और ये चीज़ बिल्कुल ना भूले कि नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ मॉर्टल। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने लेटर में क्या निकाला है, अपने तरफ से क्या जानकारी देकर मुसलमानों को क्या संदेश दिया है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का क्या संदेश है, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, भूमि पूजन और बाबरी मस्जिद के ऊपर मुसलमानों को क्या संतावना दिया, क्या संदेश दिया, जिसके बाद बिलबिला गए हैं भक्त। अगर आपको जानना है तो जल्दी से, प्यार से, मोहब्बत से, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका जानकारी को ऑब्जर्व कर सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों, चूंकि बात असदुद्दीन ओवैसी की है, बात मुसलमानों की है, बात अयोध्या की है, बात बाबरी मस्जिद की है, बात हमारी और आपकी आस्था की है, सबकी आस्था की है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो जानकारी दिया है, जो बात कही है, उसको हम पहले आप तक पहुंचाते हैं। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के संदेश को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप ये बात समझ लें, और अभी तक हम लोगों के जहन दिमाग में यही चीज़ आया है कि जहां भी मस्जिद मंदिर का निर्माण होता है वहां लोगों के कल्याण के लिए वहां काम होते हैं। यानी जब प्रार्थना होते हैं लोगों के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, वहाँ प्रार्थना या दुआ किया जाता है और इसको शांति का एक प्रमुख केंद्र के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन कल जिस जगह पे बाबरी मस्जिद की जगह पे जो मंदिर का शिलान्यास रखा, कहीं ना कहीं उससे करोड़ों करोड़ मुसलमानों का दिल टूटा, आह निकला। ये ढकी छुपी बात नहीं है, ये चाहे मुसलमान कहे ना कहे, लेकिन ये बात सच है कि ये जिस चीज़ का जो शिलान्यास हुआ, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, वो जगह विवादित जगह था और विवादित जगह पर मस्जिद को तोड़कर मंदिर का बनाना अपने आप में एक विवाद रहा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सारे खामोश है, लेकिन दबे जुबान में सब ये बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी के साथ, धड़ल्ले के साथ इन बातों को उठाया जा रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या बात कही है। दोस्तों, अब हमारे और आपकी आंखों के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जैसा कि दावा किया जा रहा है, आपके सामने भी है, ब्लू टिक भी लगा हुआ है और इसी से जानकारी शेयर किया गया है और मुसलमानों को ये जानकारी दिया गया है। साथ ही साथ लेटर पैड भी है, लेटर पैड भी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, उस पर भी लिखा गया है। आप पहले यहाँ पर देख ले, हैशटैग बाबरी मस्जिद वाज एंड विल ऑलवेज बी ए मस्जिद, यानी बाबरी मस्जिद पहले और हमेशा मस्जिद ही रहेगी। हागिया सोफिया इज़ ए ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अस अर्पेशन of the land by and justice oppressive, shameful, and the majority appeasing judgment can't change its status and no need to be heartbroken. Situation don't last forever, it's politics। ये आपका
जानकारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया है। दोस्तों, मुसलमानों से इसके जरिए अपील किया गया है कि मुसलमान अपने दिल को ना तोड़े। बाबरी मस्जिद कल भी था, आज भी है और आगे भी वहाँ मस्जिद रहेगा। आप दिल ना छोटा करें। आपके लिए आया सोफिया एक ग्रेट एग्जाम्पल है, एक बड़ा एग्जाम्पल है। आया सोफिया के साथ क्या हुआ दोस्तों, बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ, वो चीज़ जान रहे हैं आप, और आने वाले भविष्य में क्या होगा वो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर बता पाएंगे आया सोफिया के साथ क्या हुआ, जिसके बारे में खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी ट्विटर हैंडल से मुसलमानों को संदेश देते हुए ये बताया है। दोस्तों, आपकी निगाहों के सामने आया सोफिया जो है ये 500 सालों तक, गालिबन 500 सालों तक ये मस्जिद रहा, और इसके बाद इससे पहले वो एक चर्च था। चर्च के बाद जब खिलाफत उस्मानिया कायम हुआ तो उसके बाद से 500 सालों तक आया सोफिया, जिसको आगा सोफिया भी कहते हैं, पवित्र जगह, यानी ये 500 सालों तक मस्जिद रहा। उसके बाद जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुआ तो इस जगह को, जिनका दबदबा चल रहा था, यहूदी नसरानी, इन लोगों ने इस जगह को, जिस मुस्तफ़ा कमाल पाशा को उन्होंने कठपुतली की तरह वहाँ पर बैठाया था तुर्की की सल्तनत पे, तुर्की की गद्दी पर, उसने उस आया सोफिया को मस्जिद से तब्दील करके म्यूज़ियम बना दिया था। लेकिन दोस्तों, 86 सालों के बाद वक्त बदला, हालात बदले, हालात ने पलटी मारा और उसी आया सोफिया को फिर पिछले दिनों मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, इसी चीज़ को दिखाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहती है कि हर सुबह के बाद शाम आता है और शाम के बाद सुबह होता है, हर अंधेरे के बाद रोशनी आता है। तो आप दिल को छोटा ना करें। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है आप किसको पता है, लेकिन ये चीज़ है कि इतिहास अपने आप को दोहराती है। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कहा है अपने लेटर पैड में कि आया बाबरी मस्जिद का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन ये फैसला अक्सरियत को देखते हुए दिया गया फैसला है और इस फैसले ने इंसाफ को शर्मसार किया है। ये लेटर पैड के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ये लेटर पैड बताया जा रहा है उसमें ये चीज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, साथ ही साथ अब हम बात करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी भूमि पूजन के ऊपर सवाल उठाए हैं, साथ ही साथ बाबरी मस्जिद के ऊपर ये बड़ी बात कही है, आप उनका भी देख लें। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से ये पोस्ट काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जिस तरह की मैंने इससे पहले जानकारी दिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, तो ये जानकारी भी काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। दो टूक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस चीज़ को कहा है और इसकी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिया है, लेकिन चूंकि मामला और माहौल बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का मुद्दा चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, तो इस चीज़ को फिर से वायरल हुआ है ये चीज़, और बाबरी असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन फिर से जो आया है आपके सामने छपा हुआ है, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दो टूक इससे पहले भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक पर बैठकर अंजना ओम कश्यप के सामने बीजेपी के एक बड़े स्पोक पर्सन सुधांशु त्रिवेदी के सामने ये बात कही थी कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी, हम कभी भी बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं। दोस्तों, इनका ऐसा कहना कितना न्याय संगत है, कितना सही है, इस चीज़ का आप हमें अपने बेशकीमती कमेंट के जरिए हमें अपना तासुरात, अपने ख्याल हमें बताएं। दोस्तों, दो चीज़ जो सामने आया मैंने उसको आप तक पहुंचा दिया, आप तमाम खबर के ऊपर और जो घटनाक्रम हुआ उसके ऊपर मैंने जानकारी दिया, आप अपनी राय हमें बताएं। यही दुआ करेंगे कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो,
खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो और लाल हरे रंग में हमको ना बांटो, हमारे छत पे सिर्फ तिरंगा रहने दो। मंदिर मस्जिद हैं, मंदिर मस्जिद रहेंगे और आज भी नया बन रहा है, कल भी नया बनेगा। जरूरी है कि देश में शांति बना रहे, राजनीति ना हो।